Welcome to Vikas Kumar chemistry classes. Yesterday we have done first 25 questions of acid base salt जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन हैं हम उनको डील करेंगे। तो आज भी हम 20 से ऊपर या 20 तक हम MCQs डील कर लेंगे, जिससे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको हेल्प हो आपके जो CBSE बोर्ड एग्जाम्स में और इस चैप्टर को अच्छे से समझने में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कॉमन सॉल्ट बिसाइड्स यूज्ड इन किचन कैन बी यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग। तो जो कॉमन सॉल्ट यानी कि NaCl, तो NaCl हमारा कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो NaCl से हम वॉशिंग सोडा भी बना सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी बना सकते हैं और बेकिंग सोडा, तीनों बना सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अगर इससे रिलेटेड मैं आपको रिएक्शन बताऊँ NaCl की कैसे, तो इसकी रिएक्शन मैं आपको बता दूं, ये सब इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स की जो है हमारी वो सब रिएक्शन है। तो इसमें जो रिएक्शन, पहली जो रिएक्शन एक तो ये है कि जो अगर मैं NaCl को पानी के साथ रिएक्ट करूं तो ये हमें देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। और यही NaCl प्लस H2O के साथ अगर मैं साथ में डाल देता हूँ अमोनिया, ठीक है, और साथ में डाल देता हूँ CO2, ये चारों चीज़ें मैं इकट्ठा कर देता हूँ तो ये बन जाता है हमारा NaHCO3 प्लस हमारा बन जाता है NH4Cl, ठीक है। ये हमारा बन जाता है बेकिंग पाउडर, दैट इज हमारा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, बेकरी प्रोडक्ट में यूज़ होता है। और थर्ड जो है हमारा, इसी NaHCO3 को मैं हीट कर दूँ, डिकम्पोज कर दूँ, तो इससे बन जाएगा मेरा वॉशिंग सोडा Na2CO3, साथ में CO2 और H2 निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो NaCl से हम क्या क्या बना सकते हैं। NaCl से हम ये जो क्लोरीन निकला है, NaCl की जो इलेक्ट्रोलाइसिस क्लोरीन निकला है, इससे हम उसको यूज़ कर लेंगे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और ये बन जाएगा कैल्शियम क्लोरीन। अगर इसके साथ डाल दो तो ये बन जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये बन जाता है इसके साथ, और साथ में वाटर निकल जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम बन सकते हैं इससे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि हमारा दैट इज़ ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि हमारा बेकिंग पाउडर। तो इससे हम तीनों चीज़ें बना सकते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा 26 क्वेश्चन का, जिसमें हमारी तीनों ऑप्शन आ जाएंगी, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम इसमें से देख सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, दैट इज़ C हो जाएगा। उसके बाद 27th क्वेश्चन, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ बेकिंग पाउडर इज़ द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ बेकिंग पाउडर की बात कर रहा है, एक हमारा होता है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा अकेला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, और अगर इसके साथ मैं डाल दूँ टार्ट्रिक एसिड, ठीक है, टार्ट्रिक एसिड अगर हम डाल देते हैं, ठीक है, टार्ट्रिक एसिड डाल देते हैं तो ये बन जाता है बेकिंग पाउडर, ठीक है, एक एंटासिड की तरह काम करता है, ठीक है। एंटासिड की तरह नहीं, मतलब इसमें इसके टेस्ट को चेंज करने का काम आता है ये, ठीक है। और उसके बाद 28th हमारा, द प्रोटेक्ट टूथ डिके वी आर एडवाइज टू ब्रश आवर टीथ रेगुलरली। तो हम क्यों ब्रश करते हैं, द नेचर ऑफ टूथपेस्ट का नेचर कैसा होता है। तो हमारे माउथ में हम जब भी कोई सब्सटेंस खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, तो एसिडिक कंडीशंस बन जाती हैं हमारे माउथ के अंदर। तो उस एसिडिक कंडीशंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस चाहिए होता है, दैट इज़ सॉल्ट। तो बेसिक होता है ये सारा, हमने इंपॉर्टेंस ऑफ pH वाले में इस चैप्टर में किया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये पता होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस। तो इसके में हमने pH से रिलेटेड बताना है कि कौन सी इसमें से स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो हाइयर द pH स्ट्रॉन्गर द एसिड। तो आपको पता है अगर जो हमारा चार्ट होता है pH का, ठीक है, वो होता है हमारा 0 से 14 और बीच में हमारा होता है 7, ठीक है। तो इस साइड हमारे एसिड कंडीशन होती है एसिड, और इस साइड हमारा क्या होता है बेस। तो हम देखते हैं हाइयर द pH स्ट्रॉन्गर द एसिड। तो जितना pH हाई होगा उतना एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि हाइयर अगर pH की ज़्यादा देख सकते हो, अगर वैल्यू ज़्यादा होगी तो बेसिक ज़्यादा होगा। तो पहला पॉइंट गलत हो जाएगा, हाइयर द pH वीकर द एसिड। हाँ जी, तो अगर pH की वैल्यू ज़्यादा है तो वो एसिडिक वीक होगा, क्योंकि बेसिक ज़्यादा होगा, ठीक है। हाइयर द pH बेसिक कंडीशन, बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्गर द बेस बट वीकर द एसिड। तो ये स्टेटमेंट सही है सेकंड। लोअर द pH स्ट्रॉन्गर द बेस, ये गलत है, ठीक है। लोअर द pH वीकर द बेस, जितनी pH कम होगी वीकर द बेस। तो वीकर द बेस, क्योंकि इस साइड हमारी pH कम हो रही है और इस साइड हमारा बेसिक कैरेक्टर भी कम हो रहा है, क्योंकि इस साइड तो हमारा एसिडिक है। तो इन्होंने इन्वर्स पूछा है, तो ये हमारा सेकंड और फोर्थ बिल्कुल सही है। तो ये हमारा आ जाएगा डी ऑप्शन। ये तो ये भी pH वाले पे ही क्वेश्चन है, pH वाला भी टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका फिर से एक और pH के ऊपर क्वेश्चन था, pH ऑफ गैस्ट्रिक जूस रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन इज़। तो जो डाइजेशन के लिए हमारे स्टमक में जो एसिड रिलीज होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका pH जो होगा वो लेस देन 7 होगा, 30th का ए होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना अकर व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर। तो एसिड प्लस अगर वाटर डालते तो क्या होगा, एसिड को वाटर में डालते, तो एसिड को अगर वाटर में डालते हो तो एक होती है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब आयंस टूट जाते हैं, एसिड जो हमारा वो ब्रेक डाउन होगा। जैसे मान लो अगर HCl में डालता हो पानी के अंदर तो उसमें H+Cl नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन, आयंस में ब्रेक डाउन हो जाना। और साथ में क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या है, क्योंकि जब भी हम वाटर डालते हैं उस प्रोसेस को हम डाइल्यूशन कहते हैं। तो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड का हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। 32nd क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। तो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट देख नहीं पाएगा तो उसे विद द हेल्प ऑफ स्मेल जो है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एसिड है ये बेस। तो उसके लिए हमारा जो यूज़ होगा वो होगा वेनिला एसेंस, जो कि एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, ठीक है। एसिड में वो एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल देगा जिससे पता लग जाएगा इम्पेयर्ड स्टूडेंट को दैट इज़ इट इज़ ए एसिड, और कोई कैरेक्टरिस्टिक स्मेल नहीं आता तो वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। उसके बाद 33rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड। तो कौन सा सब्सटेंस, तो मार्बल लाइमस्टोन दोनों के अंदर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो कार्बोनेट है तो उसमें से CO2 गैस जरूर निकलेगी। बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का अगर आपको फॉर्मूला बताऊँ वो क्या हमारा ANHCO3। तो दोनों के अंदर देख सकते हो आप कार्बोनेट है, ठीक है, तीनों के अंदर, तो इसमें से CO2 गैस जरूर निकलेगी। सिर्फ लाइम जो है, लाइम हमारा क्या होता है, लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH का होल ट्वाइस, तो इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलेगी। तो हमारा जो आंसर होगा 33rd का डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन हम अटैम्प्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको हर कंपाउंड के बारे में पता होना चाहिए। मार्बल लाइमस्टोन तो बार बार इस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मार्बल लाइमस्टोन के अलावा एक एग शेल होता है, ठीक है, वो भी हमारा किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। तो जहाँ पे भी एग शेल, लाइमस्टोन और मार्बल की बात आ जाए तो समझ लो कैल्शियम कार्बोनेट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एसिडिक इन नेचर। तो एसिडिक इन नेचर कौन सा होता है, तो इसमें जो लाइम जूस होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। ना ही ह्यूमन ब्लड 7.2 के अराउंड होता है। लाइम वाटर जो होता है वो हमारा बेसिक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, और एंटासिड भी हमारा क्या होता है, बेसिक इन नेचर। सिर्फ लाइम जूस ही है जो मतलब हमारा सिट्रस फ्रूट मतलब कि सोर इन टेस्ट होता है, दैट्स व्हाई इट इज़ एसिडिक इन नेचर होगा, लाइम वाटर। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 35th क्वेश्चन जो है हमारा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। इन एन अटेम्प्ट टू डेमोन्स्ट्रेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट द फॉलोइंग अपरेटस वाज सेटअप। तो ये हमारा एक सेटअप है जिसमें हम देख सकते हैं कि क्या क्या गिवन है। हमारे पास एक बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी के साथ यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, एमीटर की लगी हुई है, कनेक्टेड है, और दो नोल्स के साथ हमारे ये आपस में कनेक्टेड है। ये नेल्स कनेक्टेड नहीं है, बस एक रबड़ कॉक के ऊपर रखा हुआ है, और एक हमने सॉल्यूशन यूज़ किया दैट इज़ NOH सॉल्यूशन। तो हमें पता है कि NOH सॉल्यूशन जो होता है जब टूटता है तो आयंस देगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस है तो ब्रेक डाउन होगा, और ये आयंस करके इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट होगी सॉल्यूशन के अंदर। ये सर्किट हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ये कंप्लीट सर्किट, और बल्ब जो है हमारा ग्लो कर जाएगा। तो इसमें से पूछा कौन सी स्टेटमेंट जो है हमारी करेक्ट है। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज़ नॉट एसिडिक, तो ये गलत हो जाएगा। बल्ब विल ग्लो बिकॉज NOH इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड फर्निश इनटू आयंस, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, ब्रेक डाउन होगा। सेकंड हमारा हो जाएगा बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट तो हमारा कंप्लीट है। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि बल्ब जो है वो हमारा NOH सॉल्यूशन है, उससे ज़रूर ग्लो करेगा। तो ये हमारा सिंपल जो होगा सेकंड, यानी कि ओनली सेकंड, तो C हो जाएगा, ठीक है। जो फर्स्ट ऑप्शन था उसमें लिखा था कि बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक, चाहे बेसिक हो चाहे एसिडिक हो, वो ब्रेक डाउन होना चाहिए तभी वो क्या करेगा, ग्लो कर सकता है। तो इसमें सेकंड सिर्फ ऑप्शन जो सेकंड है वो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड को डिसोल्व करने के लिए हमें एक रॉयल वाटर चाहिए होता है जिसको हम बोलते हैं एक्वा रिजिया, वो है एक्वा रिजिया। ये बना होता है हमारा HCl और बना होता है HNO3 का, ठीक है, 3:1 के रेशो से बना होता है, 3:1 से एक्वा रिजिया रॉयल वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिनरल एसिड। तो इसमें से कौन सा मिनरल एसिड नहीं है। मिनरल एसिड, एक मिनरल एसिड होता है, एक ऑर्गेनिक एसिड होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड में हमारे वो एसिड्स आते हैं जिसके अंदर कार्बन होता है, और बाकी जितने भी एसिड्स होंगे विदाउट कार्बन वाले वो दे ऑल आर मिनरल एसिड। तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, इनके अंदर कोई भी कार्बन नहीं है, दैट मीन दे ऑल आर मिनरल एसिड। HCl, HNO3,
और सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है हमारा H2SO4, ठीक है। तो बचा हुआ कौन सा हमारा सिट्रिक एसिड ही होगा, जो कि हमारा एक ऑर्गेनिक एसिड है, जो कि सिट्रस फ्रूट्स में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेस, तो इसमें से कौन सा बेस नहीं है, तो NOH तो बेस है, KOH भी बेस है, NH4OH भी बेस है, C2H5OH बेस नहीं है क्योंकि अल्कोहल है। इसमें हमारा NCERT क्वेश्चन भी कि जो अल्कोहल है उसके पास हाइड्रोजन होने के बावजूद भी एक बेस की तरह काम नहीं करता, बिकॉज जो इसका H है या OH जो है वो रिलीज़ नहीं कर पाता, इट कैन नॉट रिलीज OH नेगेटिव इन द एक्वस सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई इट्स नॉट ए बेस। डी ऑप्शन हो जाएगा। 39 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, ऑल मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही है, क्योंकि जितने भी कार्बोनेट्स हैं वो जब रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो CO2 H2O और मेटल सोल्ट देते हैं, ठीक है। इसमें हमने रिएक्शन कर रखी है सोडियम कार्बोनेट की और सोडियम बाइकार्बोनेट की। ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड, तो जो भी मेटल ऑक्साइड होता है, जैसे मान लो मेरा MgO हो गया, अगर वो एसिड से रिएक्ट करता है तो ये मतलब हमारी एसिड बेस की रिएक्शन हो जाएगी और उसमें हमारा क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो यहाँ पे इन्होंने एसिड लिख दिया, तो ये स्टेटमेंट जो वो गलत हो जाएगी, बी। तो यही हमारी जो है नॉट करेक्ट में आ जाएगी। सम मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, ये भी सही है। सम नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एन एसिड, यस, नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, सिर्फ बी हो जाएगा। 40th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग सब्सटेंस गिवन इन द कॉलम 1, तो ये मैचिंग हमने बतानी है, तो बड़ा ही सिंपल है ये भी। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर मतलब जो हमारा क्या करता है, ब्लीचिंग एजेंट होता है, डीकलराइजेशन करता है, ठीक है। ब्लीचिंग का मतलब डीकलराइज करना, किसी भी कलर सब्सटेंस को, उसे कलर को कलरलेस कर देना, डीकलराइजेशन होता है। तो ये हमारा ए का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। उसके बाद बी जो है, बेकिंग सोडा जो है, दैट इज़, बेकिंग सोडा क्या है हमारा, एक एंटासिड है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। जो बेकिंग सोडा एक एंटासिड की तरह काम करता है, तो ये आ जाएगा 4। उसके बाद वॉशिंग सोडा जो है, दैट इज़ यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ग्लास, यूज़ में हमने किया था इसका 1। उसके बाद सोडियम क्लोराइड जो है, जो बच गया हमारा, दैट इज़ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस। ये तो 3, 4, 1, 2 इसका आंसर हो जाएगा 40th का। तो ये जो हम इम्पोर्टेंट कंपाउंड से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने उस टाइम भी आपको बताया था, तो ये सारा हमने अच्छे से याद करना। तो 3, 4, 1, 2 था हमारा, तो ये सी हो जाएगा हमारा। तो कुछ क्वेश्चन रह गए हमारे, लास्ट 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है। अगर थोड़ी सी भी आपको हेल्प हो रही तो उस चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऑफ सेम कंसंट्रेशन आर मिक्स्ड, तो हम एसिड और बेस दोनों की जो स्ट्रेंथ सेम है, और दोनों को अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को अगर ऐड करते हो तो जो हमेशा सॉल्यूशन बनेगा वो हमारा क्या होगा, न्यूट्रल होगा, सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा, यानी कि हमारा क्या बनेगा, NaCl प्लस वाटर। तो ऐसे सॉल्यूशन जो होता है न्यूट्रल बनते हैं, और न्यूट्रल का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, दैट इज़ येलोइश ग्रीन, ठीक है। इसमें कलर पूछा हुआ है, दैट इज़ व्हाट इज़ द कलर, तो येलोइश ग्रीन होगा, ठीक है। एसिडिक का जनरली हमारा रेड होता है और बेसिक का हमारा जनरली ब्लू होता है, ठीक है। तो ये कलर याद करने की इतनी जरूरत तो नहीं पड़ती, ठीक है। हमें क्वेश्चन पेजेस में जो हमें लिटमस इंडिकेटर वही पूछेगा, और मिथाइल ऑरेंज वगैरह जो मैंने इंडिकेटर्स करा रखे हैं। 42nd, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन HCl इज पास थ्रू वाटर, इट डज नॉट आयोनाइज्ड इन द सॉल्यूशन एज इट इज़ कोवलेंट कंपाउंड। तो इसमें से ट्रू बताना है, व्हेन HCl इज पास थ्रू द वाटर, तो आयोनाइज तो करेगा, डज नॉट तो हो नहीं सकता। इट आयोनाइज इन द सॉल्यूशन, ये सही है। इट गिव्स बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, नहीं, हाइड्रोजन आयन तो देगा बट हाइड्रोक्सिल आयन नहीं देगा, कोई दूसरा Cl नेगेटिव होगा, तो ये थर्ड भी गलत है, ठीक है। फर्स्ट भी गलत है, थर्ड भी गलत है। इट फॉर्म ओनली हाइड्रोनियम आयन इन द सॉल्यूशन ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विद द वाटर मॉलिक्यूल, तो ये भी सही है। तो ये हमारा सेकंड और फोर्थ बिल्कुल सही है। तो सेकंड और फोर्थ हमारा ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन है, क्योंकि हमें पता है कि जो फोर्थ ऑप्शन आप देख सकते हो कि अगर जो HCl से H पॉजिटिव निकला होता है वो वाटर के साथ कंबाइन होके हम इसको क्या लिख सकते हैं, H3O पॉजिटिव, ठीक है। ये मैंने बता रखा है जब आपको स्टार्टिंग का फर्स्ट जो वीडियो था हमारा, उसी में हमने कर रखा है। नेक्स्ट है 43rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड्स। तो एसिड का क्या नेचर होता है कि वो सॉर इन नेचर होते हैं और ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सॉर इन टेस्ट एंड ब्लू लिटमस टू रेड, तो ये सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर आपको क्वेश्चन से ही पता लग जाएगा आंसर क्या है तो बस आप ऑप्शन देखो, आपका सिंपल हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके नेगलेक्ट हो जाएंगे। कोई कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है इसके अंदर कि आपको कन्फ्यूज़ किया जा रहा है। एक ही आंसर होगा और वही आपने जवाब देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालने के बाद क्या क्या होगा, तो ये तो पता ही है कि हम HCl को अगर डालते हैं पानी के अंदर तो क्या होगा, एक तो बनेगा हमारा H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव हमारा पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। H3O बेस तो ये देगा नहीं, ठीक है, Cl नेगेटिव तो दे रहा पर ये दोनों ही गलत हो जाएंगे, ठीक है। अनआयोनाइज्ड भी गलत होगा, फर्स्ट ही हो जाएगा सिंपल। तो लास्ट हम MCQ कर रहे हैं, इसके बाद फिर हम ये चैप्टर को एंड करेंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्शन ड्यूरिंग द क्लोरो एल्कली प्रोसेस। तो क्लोरो एल्कली प्रोसेस आपको याद है, ठीक है। रिएक्शन बिल्कुल सही दी है सब में, ठीक है। अगर आप मोलिकुलर फॉर्म में देखोगे, फॉर्मूले के फॉर्म में देखोगे NaCl है, वाटर है और NOH और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, सब में सही है। बट आपको इसको पहचानना है कि किस में बिल्कुल जो बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो जो NaCl होता है वो आपका क्या होता है, उसको पानी में डिसॉल्व क्या होता है, इसलिए वो एक्वस फॉर्म में होगा। तो एक्वस का मतलब A क्या लिखा होगा, तो A क्या होता है इन तीनों में, तो इन तीनों में तो कोई भी हो सकता है। उसके बाद आगे चले जाएंगे, वाटर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, उसको एक्वस नहीं बोलेंगे, ठीक है, लिक्विड बोलेंगे। तो ये हमारा लास्ट में दो, तो A और B तो हमारे नेगलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, इसमें गलत दिया हुआ है। तो C और D में से हो सकता है, बाकी हम देख लेते हैं आगे। NOH, ठीक है, NOH जो है एक्वस बिल्कुल सही है। क्लोरीन एक्वस, तो क्लोरीन तो गैस है, एक्वस नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। लास्ट में D रह जाएगा हमारा, तो इसमें क्लोरीन भी गैस है और हाइड्रोजन भी गैस है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा D ऑप्शन, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारे सारे के सारे MCQs जितने हो सकते थे इस चैप्टर में, वो मैंने कराया। अगर कहीं आगे इंपॉर्टेंट मिलेंगे, बट इनमें से आपको कोई इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनना इम्पॉसिबल सी बात है, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने हर क्वेश्चन को डील कर दिया है इन एसिड बेस सॉल्ट की दोनों वीडियोस में, ठीक है। तो बच्चों ये जितना भी करा दिया आप इसको एक बार फिर से देखिए, और चैप्टर को पढ़ने के बाद MCQ करने का फ़ायदा होता है, ताकि इसमें आपकी एक रिवीजन हो जाती है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।